हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. अब देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें एक आपको सॉल्यूशन दिया है जिसमें 10% क्या है, सुक्रोज है बाय मास। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, सोल्यूट का मास कितना है, इसमें 10% है, ठीक है। और उसका फ्रीजिंग, इस सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डैट इज 269.15 केल्विन, ठीक है। अब यही पूछा है हमसे कि अगर 10% सुक्रोज ना लेके हम ग्लूकोज लें इन वाटर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। और हमें प्योर वाटर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मास वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, इनटू में 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सुक्रोज की, ठीक है। अब इसमें सुक्रोज आपको कितना परसेंट दे रखा है, देखिए सुक्रोज आपको गिवन है 10%, ठीक है। अब 10% का मतलब क्या है, 10% जब हम लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें सोल्यूट कितना हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा आपका 10 ग्राम, ठीक है। और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 ग्राम, ठीक है। क्योंकि देखिए हम ज़्यादातर क्या कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम का होगा, ठीक है। तो अगर उसका 10% निकाले तो 10 ग्राम हो जाएगा। और सॉल्वेंट कितना बचा, 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90 ग्राम। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं बाकी चीज़ें क्या गिवन है। हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, वो गिवन है हमें देखिए 269.15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में से हम इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 273.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 269.15 केल्विन। यही तो डेल्टा टी है हमारा, ठीक है। के एफ एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। सोल्यूट का मास क्या है, 10 ग्राम। अब सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 362, ठीक है, 342 इंटू में 1000। अब देखिए सॉल्वेंट का मास कितना है आपका, 90 ग्राम। इतना क्लियर है। अब चीज़ें यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रही हैं वो कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना केल्विन हो जाएगा, इसमें से एक कैरी लेंगे, 13 में से 9 गया 4, ये 4 केल्विन बचेगा, ठीक है। इसको माइनस करने में के एफ एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। इतना क्लियर है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे क्या करें, अगर 10 से डिवाइड, इसको एज इट इज़ अभी रहने देते हैं, ठीक है। ये 1000 है और नीचे कितना है, 9 इंटू 342, इतना, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इसमें हमें डेल्टा टी की वैल्यू अभी नहीं पता है, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, 273 में से माइनस कर देंगे जो भी हमारा डेल्टा टी आएगा, ठीक है। ये होगा तो के एफ की वैल्यू अगेन हमें नहीं पता। अब देखिए इस केस में हमें ग्लूकोज हमें कितना दिया है, ग्लूकोज हमें दिया है वो भी हमें 10 ग्राम दिया है। तो इस केस में भी क्या होगा, 10 ग्राम 10% दिया है तो 10 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और 90 ग्राम आपका कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1000 रहेगा ही।
अब लेकिन यहाँ आपको मॉलिक्यूलर मास किसका लिखना पड़ेगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, ठीक है, इतना क्लियर है। सुक्रोज का 342 और ग्लूकोज का 180, ठीक है, ग्राम में है ये सब। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कट हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, के एफ ऊपर 100 बचा है, 100 है ये, 3 × 9, ठीक है, और यहाँ पे बचा है 273 1 पॉइंट TF, इतना क्लियर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो के एफ अपॉन 273.515 माइनस डेल्टा TF इक्वल टू में के एफ अब मल्टीप्लाई में देखिए ये एज इट इज़ लिखते हैं पहले, 9 × 342। अब ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 18 और इंटू में 9 ऊपर आ गया, 100 नीचे आ गया, ठीक है। सॉल्व करके कितना ही आया था, 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, 1 9 से ये एक 9 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा आपका, के एफ से के एफ कैंसिल, 18 अपॉन ये मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, यहाँ 342, ठीक है, ये बचा हुआ है, ठीक है, और इधर से ये चीज़ें बची हैं। अब क्या करते हैं, हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4 × में ये यहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करने में 342 इतना आ जाएगा। अब इसको इधर नीचे ले आते हैं, ठीक है, और ये यहाँ इधर साइड जाएगा, तो 273.15 माइनस डेल्टा TF, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए ये हम क्या करते हैं, 4 1 4, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 बार में 16, 2 - 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी 3342 अपॉन 45 आ गया, ये आपका क्या आ गया, इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, और क्या, बस थोड़ा ही बाकी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7.6 आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड करने पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली चीज़ें हैं इनको इस साइड ले आएंगे और डेल्टा T की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब डेल्टा T आपका इस साइड आ जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल टू 273 माइनस 7.6, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो एक काम करते हैं, साइड में माइनस कर लेते हैं, 273.15 इसमें से 7.6 माइनस करना है, 5 बचेगा, ये आपका बचेगा 11 में से 6 गया, 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया डेल्टा F। एक मिनट, ये डेल्टा F नहीं होना चाहिए, ये डेल्टा F नहीं होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, क्योंकि देख डेल्टा F हम कब निकालते हैं, जब हम प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसे हम डेल्टा F लेके चल रहे थे, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन मतलब, ठीक है, नॉट ग्लूकोज से जो सॉल्यूशन बनाया था उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। आप स्टेटमेंट के साथ इसे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 265.5 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10 ग्राम्स ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए, डेल्टा F कन्फ्यूज़न से लेके चले थे हम, लेकिन ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।